स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो चैप्टर है 12 नंबर है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा है। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में 12.1 को ख़त्म किए हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, इसमें थोड़ा सा कुछ बात है ना, कुछ बेसिक है, उसको देख लिया जाए। ठीक है, देखिए तो कहने का मतलब है, देखिए इसमें आपको पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम मान लें कि वृत्त है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्या है, वृत्त है। ठीक है, अब इसका सेंटर केंद्र कहाँ है? केंद्र मान लीजिए, ये केंद्र यहाँ हो गया, ये ओ है। क्या है? ये ओ है। तो आपको सबसे पहले समझना है कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। ऐसे आप 9th क्लास से पढ़े होंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखना है आपको, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में सेक्टर कहते हैं और वृत्तखंड को है ना सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो इसमें आपको जानना क्या है, सबसे पहले आपको जानिए है ना त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। देखिए तो त्रिज्यखंड क्या कहता है कि है ना मतलब वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं है ना, यानी कि देखिए जैसे हम जानते हैं कि ई होता है वृत्त का जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। इसी को व्यास भी कहते हैं। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड क्या कहता है कि किसी वृत्तीय भाग का है ना, किसी यानी कि वृत्तीय भाग की दो त्रिज्याएं क्या है ना, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्त का एक त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी कि दो त्रिज्या है ना और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? इसका त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ पे इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये ओ हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए आप ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इसको कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। और ई जो आपका है, ये छोटा वाला, ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा? लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, समझ रहे हैं? आई जो बड़ा वाला भाग बच गया, ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, यानी कि किसी वृत्तीय भाग की दो जीवा और संगत चाप के द्वारा घिरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये जो है आपका लघु त्रिज्यखंड, जो बड़ा भाग बचा है उसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। है ना? अब समझिएगा, त्रिज्यखंड समझ गए आप। अब देखिएगा वृत्तखंड। क्या समझना है? वृत्तखंड। तो मान लीजिए है ना कि आपका एक वृत्त है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ दे दिए हम ओ। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए तो, ठीक है, इसमें आपको देखिए वृत्तखंड क्या कहता है ना, कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ठीक है, जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो। यानी कि वृत्तीय क्षेत्र का वह, जैसे मान लीजिए है ना एक जीवा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, एक जीवा है ना, जानते हैं कि जो वृत्त के दोनों छोरों को मिला तो उसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से क्या हो? संगत चाप के बीच में हो। तो देखिए ये जो आपका हो गया, इसको कहते हैं लघु, क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे इसको? लघु वृत्तखंड कहेंगे। जैसे नाम दे दीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए पी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ये क्या हो गया आपका? लघु वृत्तखंड। इसको कह देंगे दीर्घ वृत्तखंड। बाकी जो बच्चे उसको क्या कह देंगे? दीर्घ वृत्तखंड। तो अब आप देखिए लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में जानकारी ले चुके होंगे। समझ गए ना? तो अब देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है ना। अब देखिए कहने का मतलब है कि है ना, अगर मान चलिए सिर्फ कहेगा लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड खाली कहेगा या वृत्तखंड कहेगा, समझ गया ना, तो हमारा तात्पर्य क्या होना चाहिए? लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड से। दीर्घ कहेगा तब दीर्घ कहेंगे, लघु कहेगा तो लघु ही कहेंगे। खाली वृत्तखंड कहेगा तो लघु लेके चलेंगे, लेकिन दीर्घ कहेगा तभी दीर्घ लेके चलेंगे। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए इसमें कुछ आपका फार्मूला है 12.2 में जो यूज होगा। सबसे पहला फार्मूला होगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, आपका हो जाएगा थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। समझ गए? दूसरा आपका मान लीजिए, दूसरा फार्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाता है ना, थीटा बटा 360, क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका होता है, वृत्तखंड का। इसको हम लघुखंड भी कहेंगे, क्या कहेंगे, लघुखंड भी, ठीक है। इसका एक और फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए, है ना, अगर हम इसमें से देखिए दोनों में, ठीक है, आपका देखिए आर स्क्वायर मिल रहा है और दोनों में से 2 भी कॉमन लेंगे, तो आर स्क्वायर बटा हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा का थीटा, और 360 2 से कितने बार कटेगा, 180 बार में, और पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे बच गया सिर्फ, देखिए आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ माइनस साइन थीटा। ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघुखंड का या वृत्तखंड का है ना, लेकिन त्रिज्यखंड का है तो क्या, सबसे मेन फार्मूला आपका यही है इसमें, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा तीसरा, चाप की लंबाई बताइए, क्या पूछे, अगर पूछेगा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बताइए, तो हो जाएगा आपका, है ना, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर हो जाएगा, समझ गए। अगर मान चलिए पूछे दीर्घखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछेगा, दीर्घखंड का क्षेत्रफल, तो अगर दीर्घखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो आपका फार्मूला हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल, लघुखंड का क्षेत्रफल। बात समझ गए, है ना। अगर आपसे पूछेगा क्या दीर्घखंड का क्षेत्रफल, तो सॉरी, है ना, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, है ना, लघुखंड का क्षेत्रफल। तो समझ गए, है ना। 1-2 फार्मूला इसमें और है, आपका वलय का क्षेत्रफल पूछ दे, है ना, या चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ दे, ठीक है। अगर पूछ देगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, है ना, तो क्या हो जाएगा, है ना, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, समझ गए। अगर मान चलिए पूछ दिया वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल तो पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, समझ गए। तो 12.2 में आपको ज़्यादातर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघुखंड का, दीर्घवृत्तखंड का, तो आपका यही सब फार्मूला इसमें यूज होगा। याद रखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, r²/2 इंटू थीटा बाई 180 पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद चाप की लंबाई, दीर्घखंड का क्षेत्रफल। हाँ, समझ गए ना आप, त्रिज्यखंड समझ गए, वृत्तखंड समझ गए, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को शुरू करेंगे। देखिए इसमें अब आपका, है ना, चैप्टर शुरू होने जा रहा है, एक्सरसाइज 12.2। देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और बोल कर रहा है कि जिसका कोण 60 डिग्री हो, यानी कि देखिए लिखेंगे, चूँकि वृत्त का थीटा दिया है, सॉरी त्रिज्या दे दिया है, कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर, और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। तब पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो देखिए लिखेंगे क्या, इसलिए ऐसे लिखेंगे, चूँकि, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, थीटा बटा में 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, जब तक नहीं कहा जाए आपको कि, है ना, पाई बराबर 3 है ना, मतलब 1, है ना, 1 4 लेके चलिए, तब तक नहीं लेके चलिएगा। कुछ नहीं कहा है तो पाई बराबर 22/7 रखना है चुपचाप। तो थीटा का मान कितना है 60, तो क्या लिखेंगे 60 बटा में 360 गुने पाई, तो पाई बराबर क्या होता है 22/7, और त्रिज्या का मान कितना है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये कट जाएगा 6 से, यानी कि 1/6 गुने 22/7, और 6 का स्क्वायर कितना होता है जी 36, यानी कई बार में कट गया 6 बार में, और 22 में 6 से गुना करेंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका, है ना, आंसर है। देखिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका परिधि आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। क्या दिया है, परिधि। देखिए चूँकि लिखेंगे क्या, चूँकि आपको देखिए वृत्त का परिधि दिया हुआ है,
परिधि क्या दे दिया है 22 सेंटीमीटर, है ना। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए आपको वृत्त का परिधि पता है, वृत्त का परिधि पता है, तो आपको चाहिए त्रिज्या। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है जी, 2πr बराबर में 22। परिधि दिया हुआ है और परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr होता है। तो 2 गुने पाई का मान कितना जी 22/7, और त्रिज्या नहीं दिया तो त्रिज्या निकालना ही है, बराबर 22। अब देखिए 22 से 22 कट गया तो क्या बचा 2r/7 बराबर कुछ नहीं तो 1। तो देखिए 2r, अब 7 उधर जाएगा तो इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 7 यानी कि r बराबर 7/2। त्रिज्या आ गया कितना आपका r है ना, त्रिज्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। आपसे पूछना क्या है, अब यानी आपसे पूछा क्या गया है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है ना 1/4 गुने पाई r स्क्वायर, 1/4 गुने पाई r स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे 1/4 गुने पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दे दिया है आपको 7/2 यानी कि 7/2 का स्क्वायर। तो देखिए 1/4 गुने 22/7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 7 से 7 बार में चल गया, ये 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, यानी कितना आ गया आपका ऊपर 11 7 यानी कि 11 7 77, और बटा में 2 चौके 8 यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर है, समझ गए। देखिए आपको परिधि दिया हुआ है, पूछा था चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो परिधि से हम लोग क्या निकाल लिए त्रिज्या, और त्रिज्या पता चल गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है 1/4 गुने पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, देखिए आपका तीसरा नंबर क्या कर रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है ना। तो कह रहा है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। जानते हैं घड़ी का किस आकृति का होता है, वृत्ताकार होता है। तो मान लीजिए ये आपका ये घड़ी हो गया है, ठीक है, ये आपका घड़ी है, ठीक है। यहाँ पे इसका हो गया केंद्र, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया इसका केंद्र हो गया वो। अब कह रहा है कि इसका जो मिनट का सुई है, तो मान लीजिए मिनट का सुई हो गया, ठीक है। तो मिनट का सुई देखिए जैसे है ना, मान लीजिए मिनट का सुई हो गया आपका, ठीक है। तो मिनट का सुई हो गया। अब कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में, है ना, तो मान लीजिए पहले सुई यहाँ है तो यहाँ से 5 मिनट में यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए है ना यहाँ से यहाँ आ गई 5 मिनट में, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 मिनट में जो क्षेत्रफल मतलब दूरी तय, मतलब कहने का सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी जितना क्षेत्रफल तय करता है उसका मतलब क्षेत्रफल बताइए 5 मिनट में कितना दूरी तय करता है। तो देखिए ये हो गया इसका थीटा हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि जानते हैं हम लोग है ना कि घड़ी का सुई जो है ना पूरे 60 मिनट में, कितने मिनट में है ना 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है। चूँकि देखिए चूँकि 60 ऐसे लिखेंगे, चूँकि घड़ी की सुई 60 मिनट में है ना, घड़ी की मिनट की सुई लिखिए, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई है ना 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो देखिए है ना, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बना लेगा, तो लिखेंगे इसलिए 1 मिनट में। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा 1 घंटा में 360, तो 1 घंटा में क्या 360/60 यानी कि 6 डिग्री, यानी क्या डिग्री हो गया 6 डिग्री। तो घड़ी मिनट का सुई चलता कितना मिनट है, 1 मिनट का आपको पता चलिए 6 डिग्री, आई चलता है 5 मिनट, तो लिख देंगे इसलिए 5 मिनट बराबर। तो 5 मिनट में क्यों कोण कितना बना देगी 5 गुने 6 यानी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा जी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट चलता है ना, तो 5 मिनट में कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी कि यहाँ का थीटा कितना हो गया जी 30 डिग्री हो गया, है ना। तब से पूछ रहा है क्या कि 5 मिनट में इसका रचित क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया क्या आपका, देखिए चूँकि अब लिखेंगे तथा सुई का आपको त्रिज्या पता है ना, सुई का त्रिज्या कितना, लंबाई 14 है तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा।
और थीटा आ गया कितना 30 डिग्री। तो बताइए त्रिज्य खंड है ना, तो लिख देंगे इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर। ऐसे भी याद रखिएगा कि घड़ी में मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 30 बटा में 360 और गुने पाई का मान 22/7 और आर कितना है 14, यानी कि 14 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो कितने बार में कट जाएगा ये, टोटल 12 बार में, ठीक है। आई 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, यानी क्या आ गया आपका 11 बटा है ना 6 गुना 7 और गुना कितना 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बार में 196। तो देखिए इसको यहाँ हल कीजिए, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 11 बटा 6 गुने 7 और देखिए 14 का स्क्वायर है तो 14 को हम 2 बार लिख सकते हैं, 14 गुने 14, तो 7 दूनी 14 कट गया है ना, 2 तिया 6, यानी कितना बच गया है ना 11 गुने 14 बटा में 3, यानी अगर गुना करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा टोटल 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि घड़ी का जो सुई है 5 मिनट में 154 बटा 3 सेंटीमीटर 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना का दूरी तय करती है। तो बात समझ गए। इसमें आपको टोटल देख लीजिए, पहले आपको मतलब सिर्फ सुई का लंबाई दिया है ना, तो उससे हम लोग त्रिज्या निकाल मतलब थीटा निकाल लिए। हाँ त्रिज्या पता है ये है, थीटा निकल गया तो उससे क्या निकाल लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बात समझ गए। तो इस तरीके से आपको क्या हो गया है ना 12.2 का 3rd नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है और आज आपका इतना ही तक रहेगा, ठीक है। और आपको अगले दिन इससे आगे यानी कि 4था नंबर क्वेश्चन से आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।